रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, हवा में जलती हुई चिताओं की गंध और उन राख पर बैठा एक साधु जिसका शरीर भस्म से ढका है, हाथ में खप्पर है और होठों पर शिव का मंत्र। दूसरी ओर कुंभ के मेले में लाखों की भीड़ और उसी भीड़ के बीच से निकलते हुए नग्न, निर्भय, शरीर पर भस्म रमाए, त्रिशूल और तलवार उठाए, शेर की तरह दहाड़ते हुए साधु। ये हैं नागा साधु। सनातन धर्म में साधु सन्यासियों की अनेक परंपराएं हैं, परंतु इनमें सबसे रहस्यमयी और रोमांचकारी दो रूप हैं, नागा साधु और अघोरी। वेदों और पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब जब धर्म संकट में पड़ा, तब तब इन साधुओं ने शिव के गण बनकर संसार की रक्षा की। इनकी साधना साधारण नहीं, ये है मृत्यु से सामना करने की साधना, ये है भय को भस्म करने की साधना, ये है मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग। जहां नागा साधु हिमालय से लेकर कुंभ मेले तक अपने पराक्रम और त्याग के लिए जाने जाते हैं, वहीं अघोरी श्मशान की अग्नि में तपकर भय और मृत्यु को जीतने के लिए प्रसिद्ध हैं। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस अघोर रहस्य की ओर जहां साधारण नियम नहीं चलते, जहां हर कदम पर मृत्यु का सामना है, जहां शक्ति और साधना का ऐसा संगम है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। ये है नागा साधु और अघोरियों की अद्भुत, रोमांचकारी और रहस्यमयी गाथा। नागा साधुओं का रहस्य और जीवन। नागा साधु वो साधु हैं जो मृत्यु से डरते नहीं बल्कि मृत्यु को गले लगाकर ही जन्म लेते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने के लिए साधक को अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह त्यागनी पड़ती है। उसका नाम मिटा दिया जाता है, उसका श्राद्ध किया जाता है और उसे मृत मान लिया जाता है। उसके बाद नया नाम दिया जाता है जो अब उसकी आत्मा की साधना का प्रतीक होता है। दीक्षा के समय साधक को नग्न किया जाता है, उसके शरीर पर राख भस्म लगाई जाती है और उसे ये शपथ दिलाई जाती है कि अब उसका जीवन केवल शिव को समर्पित है। यह क्षण साधारण नहीं होता। कुंभ मेले में लाखों लोगों के सामने जब हजारों नागा साधु एक साथ गंगा में शाही स्नान करते हैं तो पूरा वातावरण गरजते सिंहों की तरह गूंज उठता है। हर हर महादेव। उनका जीवन। नागा साधुओं का जीवन साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। उनके लिए कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं। उनका घर जंगल और पहाड़ है। उनकी शैया श्मशान की भूमि है। उनका आभूषण भस्म है। वे कई दिनों तक बिना भोजन के रह जाते हैं। कभी बर्फीली गुफाओं में ध्यान लगाते हैं तो कभी जलते रेगिस्तान में तपस्या करते हैं। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वे शरीर को साधकर आत्मा को मुक्त करते हैं। उनका कर्तव्य। नागा साधु सिर्फ साधक नहीं हैं, वे धर्म के योद्धा भी हैं। इतिहास गवाह है कि मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के समय तक नागा साधुओं ने धर्म और मठों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। वे तलवार और त्रिशूल से लैस होकर धर्म के प्रहरी बने। आज भी उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है सनातन धर्म की रक्षा करना, अखाड़ों की मर्यादा निभाना और आने वाली पीढ़ियों को त्याग और तपस्या का संदेश देना। उनका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे भय को नष्ट कर चुके हैं। वे नग्न इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके लिए शरीर की लज्जा या शर्म कोई मायने नहीं रखती। वे भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये याद दिलाती है कि हर जीव अंत में राख ही बनता है। कहा जाता है कि कुछ नागा साधु ऐसे भी होते हैं जो सालों तक मौन व्रत में रहते हैं। कुछ साधु केवल हाथ उठाकर जीवन भर खड़े रहते हैं। उनकी ये साधना इतनी भयानक और दिल दहला देने वाली होती है कि साधारण मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी आंखों में झलकती है मृत्यु से परे की निडरता, जीवन से परे का वैराग्य और शिव से एकाकार होने का प्रकाश। नागा साधु हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति तलवार या शरीर में नहीं, बल्कि उस आत्मा में है जो हर भय, हर मोह, हर बंधन को तोड़कर परम सत्य तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं अघोरी की।
ये कौन है? ये वही साधु है जो अघोर को साधता है, अर्थात जो घोर नहीं है, जिसमें कोई भय नहीं, कोई घृणा नहीं। पुराणों में शिव के पंच मुखों में एक मुख अघोर माना गया है, जो डर को भस्म करता है, द्वैत को काटता है और मृत्यु के पार का प्रकाश दिखाता है। अघोरी उसी अघोर तत्व के साधक हैं, काल भैरव, महाकाल, महाश्मशान के उपासक। अघोरी शैव तांत्रिक परंपरा के साधक हैं, जो मानते हैं कि सब में शिव हैं। शुद्ध अशुद्ध, उजाला अंधेरा, जीवन मृत्यु, सब एक ही तत्व की लहरें हैं। उनका लक्ष्य है भय, घृणा, मोह, लज्जा, द्वेष, हर मनोविकार को जड़ से काट देना, ताकि साधक निर्भय, निष्काम, निष्पक्ष होकर परम सत्य का अनुभव कर सके। वे शास्त्रीय रूप से श्मशान साधना, भैरव उपासना, महामृत्युंजय जप और अद्वैत दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं। अघोरी की उत्पत्ति। शैव आगम तंत्र परंपरा और पुराणों में अघोर तत्व का वर्णन मिलता है। अघोर रूप शिव का वो पक्ष है जो भय का अंत करता है। पुराण पौराणिक कथाओं में काल भैरव को काशी का कोतवाल माना गया, श्मशान, काल और मर्यादा के पार की साधना का अधिष्ठाता। गरुड़ परंपरा में मृत्यु, पिंड, भस्म, कर्मफल और देह नश्वरता का विस्तृत बोध है। अघोरी इसी नश्वरता बोध को साधना का केंद्र बनाते हैं। दीक्षा। अघोरी कैसे बनते हैं? अघोरी बनना रास्ता चुनना नहीं, अपने पुराने स्वरूप का अंत है। गुरु की शरण। सब कुछ गुरु से शुरू होता है। गुरु ही साधक की पात्रता परखते हैं। क्या इसमें भय सहने की शक्ति है? क्या ये समाज, आदर, नाम, प्रतिष्ठा, मोह को छोड़ सकता है? जो योग्य होता है वही आगे बढ़ता है। त्याग की प्रतिज्ञा। साधक पुराना नाम, पुरानी पहचान, आसक्ति सबका त्याग मानता है। उसे सिखाया जाता है जो कुछ भी तुम्हें घोर लगता है वही तुम्हारी साधना का द्वार है। गुप्त अनुष्ठान की दीक्षा। दीक्षा में मंत्रोपदेश, भैरव तत्व का ध्यान और श्मशान बोध कराया जाता है। ये कोई सार्वजनिक क्रिया नहीं, गुरु शिष्य परंपरा के भीतर अत्यंत संयम और मर्यादा से होता है। परीक्षा और प्रशिक्षण। साधक को मौन, उपवास, निशाचर ध्यान, भय सामना, समदृष्टि जैसी कठिन परीक्षाएं दी जाती हैं। उसे सिखाया जाता है निंदा स्तुति सम, जुगुप्सा राग से परे, देह केंद्रित लज्जा से मुक्त होना। अघोरी कहते हैं जो अशुद्ध दिखता है वो भी शिव तत्व से ही बना है, इसलिए घृणा का स्थान नहीं। वे द्वैत, अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध को तोड़कर अद्वैत तक पहुंचते हैं। यही अघोर का हृदय है। भय का समाधान भय से भागना नहीं, भय का साक्षात दर्शन है। इसलिए श्मशान उनका कक्षा कक्ष है जहां नश्वरता निरंतर याद रहती है। साधना वे क्या करते हैं? श्मशान ध्यान। रात की निस्तब्धता में वे प्राण नश्वरता का ध्यान करते हैं। जो जन्मा है वो जलेगा, जो जला है वो राख होगा, जो राख है वही तत्व है। ये ध्यान दिल दहला देने वाला है, क्योंकि यहां मन का हर सहारा छूटता है। मंत्र जप और भैरव उपासना। दीक्षित साधक भैरव तत्व, महाश्मशान और शिव का स्मरण करते हुए जप ध्यान करता है। प्रतीक वस्त्र और चिन्ह। भस्म, राख, नश्वरता की स्मृति। खप्पर, अहंकार शून्यता और विरक्ति का प्रतीक। रुद्र चिन्ह, डमरू, त्रिशूल, रुद्र ऊर्जा और निग्रह शक्ति का संकेत।
मुंड चिन्ह कुछ परंपराओं में समय के चक्र पर विजय का प्रतीक, न कि हिंसा का उत्सव। समदृष्टि का अभ्यास। अघोरी को सिखाया जाता है कि भिक्षुक, राजा, पाप पुण्य, प्रशंसा निंदा सब समान हैं। छुआछूत, जाति अहम, रूप भेद सब भंग करना अघोर मार्ग की केंद्रीय साधना है। व्रत और संयम। अलग अलग परंपराओं में नियम अलग हो सकते हैं। मौन व्रत, अहम त्याग, भोगों से वैराग्य, दया और निर्भय करुणा। कुछ परंपराएं कठोर ब्रह्मचर्य का पालन कराती हैं। कुछ में नियम गुरु के अनुसार बदलते हैं, पर लक्ष्य एक, अद्वैत की अनुभूति। अघोरी का दैनिक जीवन दिन का अधिकांश समय मौन, ध्यान, जप और आत्मनिरीक्षण में बीतता है। भोजन व जीवन ये तमाम वर्जनाओं को तोड़ते हैं। श्मशान में पाई जाने वाली वस्तुएं, यहां तक कि मानव अस्थियां और मांस तक इनके लिए साधना का हिस्सा होती हैं। उनका विश्वास है कि कुछ भी अपवित्र नहीं है, सब शिव ही है। उनके दिल दहला देने वाले पक्ष। रात के अंधेरे में जलती चिताओं के बीच मौन ध्यान, ये भीतर के भय राक्षस से सीधी टक्कर है। शव स्मरण। देह पर मोह टूटे, सत्य पर दृष्टि रहे। समाज सीमाओं से परे चलना। जहां लोगों की जुगुप्सा है, वहां भी अपने मन को शांत और सम रखना। बाहरी दुनिया को यह भयानक दिख सकता है, पर भीतर ये शांत, दृढ़ और करुणामय पथ है। स्त्री अघोरी कैसे बनती है? अघोरी मार्ग सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। महिला साध्वियां भी इस पथ पर चल सकती हैं। उन्हें परंपरा में गौरी साध्वी कहा जाता है। प्रक्रिया। वैराग्य लेना। महिला को सबसे पहले समाज, परिवार और सभी रिश्तों से पूरी तरह विरक्ति लेनी पड़ती है। इसका मतलब है कि वो अब सांसारिक जीवन छोड़कर केवल साधना को समर्पित हो जाती है। दीक्षा। किसी सिद्ध अघोरी गुरु से दीक्षा लेनी होती है। ये दीक्षा शमशान, महाकाल मंदिर या गुप्त तांत्रिक स्थल पर दी जाती है। संस्कार का त्याग। दीक्षा के बाद स्त्री साध्वी अपने स्त्रीत्व के सभी सामाजिक चिन्ह, सिंदूर, बिंदी, गहने, वस्त्र त्याग देती है। वो साधारण काले या बिना सिले वस्त्र पहनती है और भस्म से शरीर ढकती है। शमशान साधना। जैसे पुरुष अघोरी शव साधना करते हैं, वैसे ही गौरी साध्वी भी शमशान में रात्रि साधना करती है। अक्सर वे मां काली, तारा या छिन्नमस्ता की उपासना करती हैं। जीवन का उद्देश्य। उनका उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा हटाना, मृत्यु और जीवन दोनों को एक साथ स्वीकार करना। अघोरी की मृत्यु के बाद क्या होता है? अघोरी मृत्यु को अंत नहीं मानते, वे उसे महासमाधि कहते हैं। प्रक्रिया। दाह संस्कार नहीं। आम लोगों की तरह उनका पारंपरिक दाह संस्कार नहीं किया जाता। कई परंपराओं में अघोरी का शरीर उसी शमशान में छोड़ दिया जाता है जहां उसने साधना की थी। मान्यता है कि उनका शरीर स्वयं ही भस्म में परिवर्तित हो जाता है। गंगा या पवित्र नदी। कभी कभी उनके शिष्य या अखाड़ा उनके शरीर को गंगा या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं। शरीर का विलय। कहा जाता है कि सिद्ध अघोरी की साधना इतनी प्रबल होती है कि मृत्यु के बाद उनका शरीर साधारण शव की तरह नहीं सड़ता, बल्कि धीरे धीरे विलीन हो जाता है। आत्मा का गंतव्य। अघोरी मानते हैं कि उनकी आत्मा मृत्यु के क्षण में सीधे महाकाल शिव में लीन हो जाती है, और अघोरी की मृत्यु किसी अंत की तरह नहीं मानी जाती, बल्कि ये उनकी साधना का चरम होता है। शरीर मिट्टी में, आत्मा महाकाल में।
अघोरी और भूत प्रेत सिद्धि। भूत प्रेत से संबंध। अघोरी मानते हैं कि इस संसार में सब कुछ शिव है, चाहे वो जीवित हो, मृत हो या दृश्य। शमशान में रहने के कारण वे हमेशा प्रेत आत्माओं के संपर्क में रहते हैं। साधारण लोग जिनसे डरते हैं, अघोरी उन्हीं आत्माओं से संवाद करते हैं। शव साधना का रहस्य। अघोरी शव के पास बैठकर, कभी कभी शव पर बैठकर जप और तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। ये साधना भूत सिद्धि पाने के लिए होती है, यानी आत्माओं पर नियंत्रण। मान्यता है कि ऐसा साधक आत्माओं को आदेश देकर उनसे कार्य करा सकता है। भूत प्रेत सिद्धि के प्रयोग। अघोरी इन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करते। ये साधना उनके लिए भय और मृत्यु पर विजय का साधन है। लेकिन परंपराओं में कहा गया है कि सिद्ध अघोरी कर सकता है आत्माओं को बुलाना और उनसे संवाद करना, किसी साधक की रक्षा करना या उसे मार्ग दिखाना, दुष्ट प्रेतों को नियंत्रित कर उनका असर खत्म करना, भविष्य की झलक देख पाना। कहा जाता है कि कुछ सिद्ध अघोरी मृत शरीर में अस्थायी प्राण प्रवेश करवा देते हैं ताकि वो शव कुछ क्षणों के लिए बोल सके। ये साधना इतनी रहस्यमयी है कि इसे केवल वही कर सकता है जिसने मृत्यु को पूरी तरह साध लिया हो। असली उद्देश्य। अघोरी का मकसद न तो दिखावा है और न ही डराना। उनकी भूत प्रेत सिद्धि का असली अर्थ है मृत्यु को जीतना, भय को मिटाना और ये जानना कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। नागा साधु और अघोरी, दो रास्ते, दो जीवन, दो साधनाएं, लेकिन मंजिल एक ही, शिव।